क्या होगा अगर आप रामायण के एपिक बैटल्स, डिवाइन वेपन्स एंड मिथिकल क्रिएचर्स को एकदम नए तरीके से देख सके? सोचो, कटिंग एज वीएफएक्स से ये लेजेंडरी कहानी जिंदगी जैसे रियल दिखाई दे। क्या आप तैयार हो इस मिथ को जीने के लिए? दोस्तों, नितेश तिवारी की रामायण को अगर बॉलीवुड की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा है, जिसका बजट 835 करोड़ है, तो उसके लिए उन्हें भारी प्रमोशन भी करना पड़ेगा। और किन किन लोकेशंस पर प्रमोशन और मार्केटिंग करने से इस फिल्म को और फायदा हो सकता है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। क्या पता एवेंजर्स और अवतार जैसी फिल्मों से भी ज्यादा फायदा रामायण को हो। क्या रॉकिंग स्टार यश ने अब फिल्म रामायण के लिए इतनी फीस ली है जिसमें इनकी 2 KGF आराम से बन जाती, या फिर 2 एनिमल या 4 स्त्री 2? क्या सच में? अब इस पर कुछ लोगों का रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि भाई फीस को लेकर हमने पहले भी सुना हुआ है। पर रुकिए गाइस, ये वक्त खबर काफी फ्रेश है, गर्मा गर्म भी। अफसोस इतना सा है कि इतना करने के बावजूद भी इन 2 स्टार्स को यश पीछे नहीं छोड़ पाए। यश, जो केजीएफ के रॉकी भाई के रूप में एक सिनेमैटिक फेनोमेनन बन चुके हैं, क्या अपनी रावण की भूमिका से वो अपनी पहचान को एक नई दिशा दे पाएंगे, या फिर उनका विलेनियस अवतार उनके सुपरस्टार स्टेटस पर सवाल खड़ा करेगा? रामायण एक रेवोल्यूशनरी फिल्म। क्या नितेश तिवारी की रामायण सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा में रेवोल्यूशन ला सकती है, जो अब तक बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं ला पाई? तो हाँ, पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। फिल्म रामायण के साथ अवेंजर्स एंड गेम एंड अवतार का कैसा कनेक्शन होने वाला है पता है? अरे नहीं, यहाँ पर हम सनी पाजी के स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने फिल्म रामायण ये अवतार लेवल की फिल्म बनने की बात करी थी। बल्कि यहाँ पर मामला कुछ और है गाइस, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और ये भी समझ जाएंगे कि रामायण पर 835 करोड़ रुपए क्यों लगाए हैं। क्या किसी तेलुगु फिल्म मेकर का नीतीश तिवारी की रामायण से कोई कनेक्शन होगा? अब आप कहेंगे कि इस बात में क्या लॉजिक है भाई? वैसे ऐसा लगना जायज है, पर रामायण को लेकर बहुत कुछ पर्दे में रखा गया है, क्योंकि इस फिल्म से जुड़ी ऐसी खबरें सुनाई दे रही हैं कि पूछिए मत। और अभी जो हमें पता चला वो तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। पर इससे समझ आ रहा है कि हिंदी के साथ साथ साउथ में भी इस फिल्म को ग्रैंड लेवल पर ले जाने के लिए कुछ तो बढ़िया खिचड़ी पक रही है। रामायण और दूसरी माइथोलॉजिकल फिल्म के वीएफएक्स में कई तरह के फर्क देखने को मिलेंगे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड फिल्म मेकिंग टेक्निक की वजह से हो सकते हैं। रामायण जैसी एपिक एंड माइथोलॉजिकल फिल्म्स में वीएफएक्स का यूज कहानी को ज्यादा इमर्सिव एंड विजुअली स्टनिंग बनाने के लिए किया जाता है। वीएफएक्स काफी एडवांस्ड हो चुके हैं एंड अब विजुअल इफेक्ट्स में वो कॉम्प्लेक्सिटी एंड रियलिज्म लाना मुमकिन हो गया है, जो पहले नहीं था। ये चेंजेस स्टोरी लाइन को बेहतर तरीके से पेश करने में मददगार साबित हो रहे हैं। एक माइथोलॉजिकल फील रामायण में बाहुबली में शिवगामी के पैलेस का ग्रैंड सेट डिजाइन या RRR के वॉर सीन्स में जितना डिटेल दिया गया था, उतना ही डिटेल्ड एंड रियलिस्टिक रामायण के सीन्स में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रामायण में भगवान राम और दूसरे गॉड्स के पास जो डिवाइन अस्त्र होते हैं, उनका पोर्ट्रेयल वीएफएक्स काफी चैलेंजिंग तरीके से कर पाएगा। बाहुबली में जो शिवलिंग सीन था या RRR में जो सुपरनैचुरल कॉम्बैट था, वैसा ही रामायण में भी डिवाइन वेपन का रियलिस्टिक दिखना जरूरी होगा। इन अस्त्र को ज्यादा इफेक्टिव एंड एंगेजिंग दिखाने के लिए मॉडर्न वीएफएक्स टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा सकता है। जैसे अवेंजर्स में थैनोस की गॉन्टलेट को दिखाया गया है, वैसे ही रामायण में भी अस्त्र को डायनेमिक एंड इंपैक्टफुल दिखाया जा सकता है। रामायण और दूसरी माइथोलॉजिकल फिल्म्स में वर्ल्ड बिल्डिंग एंड फैंटास्टिक एलिमेंट्स काफी जरूरी होती है। बाहुबली में उदाहरण के लिए जहां एक ह्यूज किंगडम का विजुअलाइजेशन था, वैसे ही रामायण में लंका या अयोध्या के सेट्स को भी लार्ज स्केल वीएफएक्स के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है। वीएफएक्स टेक्नोलॉजी आजकल इतनी एडवांस हो गई है कि नेचुरल एंड सुपरनैचुरल एनवायरनमेंट्स को एक साथ दिखाना आसान हो गया है। वॉर जैसी मूवीज में फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स और वेपन्स का जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, वैसे ही रामायण में फ्लाइंग चैरियट्स या एपिक ओशन क्रॉसिंग जैसे सीन्स वीएफएक्स काफी ब्रिलियंटली डिपिक्ट कर सकते हैं। माइथोलॉजिकल फिल्म्स में कैरेक्टर डिजाइन्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें गॉड्स एंड डीमंस का पोर्ट्रेयल होता है। फॉर एग्जांपल, रावण का पोर्ट्रेयल जो अब तक मोस्टली मेकअप एंड प्रोस्थेटिक्स से किया जाता है, या वीएफएक्स एंड मोशन कैप्चर टेक्निक के थ्रू ज्यादा लाइफ लाइक दिखाया जा सकता है। जैसे वॉर में टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन के स्टंट्स का रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल था, वैसे ही रामायण में भी गॉड्स एंड डीमंस के पावर्स एंड एबिलिटीज को वीएफएक्स के थ्रू क्रिएटिवली शोकेस किया जा सकता है। रामायण के बैटल सीक्वेंसेस को विजुअली स्टनिंग बनाने के लिए मॉडर्न वीएफएक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बाहुबली और RRR जैसी फिल्म्स में वीएफएक्स का यूज करके बैटल सीन्स को विजुअली एपिक एंड हाई एनर्जी बनाया गया था। देखा जाए तो रामायण में भी रावण और राम के बीच होने वाले महायुद्ध को सिमिलरली विजुअली एंगेजिंग एंड
कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। RRR में भी जिस तरीके से वॉर एंड एक्शन सीक्वेंसेस को लार्ज स्केल पर दिखाया गया था, वैसे ही रामायण के बैटल सीन्स को भी मैसिव एंड इंटेंस बनाया जा सकता है। रामायण जैसी एपिक माइथोलॉजिकल फिल्म्स में VFX का यूज करके एक और लेवल की रियलिज्म एंड विजुअल ग्रैंड्योर लाना मुमकिन हो सकता है। जहां पहले माइथोलॉजिकल मूवीज में प्रॉप्स, सेट्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स पर ज्यादा रिलायंस होता था, आजकल VFX की मदद से वो सीन्स रियलिस्टिक और ज्यादा विजुअली अपीलिंग दिखाई जा सकती है। आप रामायण के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। वैसे अवतार और एवेंजर्स की बात हो ही रही है तो थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं। वैसे ये वो फिल्में हैं जिनकी कमाई के आंकड़े गिनते गिनते हमारा बीपी बढ़ जाएगा, पर ऐसी फिल्मों के मेकर्स बहुत सोच समझ कर प्लानिंग करते हैं। जैसे कि एक बढ़िया फिल्म बनाने के बाद उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में वर्ल्ड टूर निकालना, बेसिकली ये एक इंटरनेशनल पब्लिसिटी होती है। और एवेंजर्स जैसी फिल्म का प्रमोशन अगर पूरी दुनिया में किया गया था तो वहीं मुंबई, टोक्यो, पेरिस, भारत जैसे लोकेशंस पर भी इसके प्रीमियर शोज ऑर्गेनाइज किए गए थे। तो वहीं दक्षिण कोरिया, जापान जैसे लोकेशंस पर जैसे हॉलीवुड मेकर्स फिल्म को ज्यादा मायने में प्रमोट करते हैं, उसी तरह से रामायण को भी बड़े पैमाने पर जगह जगह पर प्रमोट करना जरूरी है वर्ल्ड टूर के जरिए। वैसे इन फिल्मों के नाम लिए इसीलिए सब थोड़ा सा बता दिया, पर हमारा असल टॉपिक तो आगे है। अब इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन फिल्मों की पॉपुलैरिटी तो काफी अच्छी होती ही है, और जब माइथोलॉजिकल फिल्मों की बात आती है तो ऑडियंस अपना इंटरेस्ट दिखाने में कभी भी कंजूसी नहीं करती है। पर जब महाभारत और रामायण जैसी एपिक माइथोलॉजिकल स्टोरीज की बात आती है तब कुछ लोकेशंस पर एक बहुत ही इमोशनल ऑडियंस हमें नजर आती है। जैसे कि इसमें आप नाम ले सकते हैं नेपाल का। अब नेपाल वो लोकेशन है जहां इंडियन शोज और फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है। इसमें भी रामायण को लेकर वहां की ऑडियंस थोड़ी ज्यादा ही इमोशनल है। और आपको पता है, भारत और नेपाल के बीच कई सारी ऐसी धार्मिक जगह हैं जो इन दोनों देशों के बीच रिलेशंस का सपोर्ट है। दोनों ही देश हिंदू धर्म में आस्था का सेंटर है। साथ ही इन दोनों देशों का भगवान राम से भी गहरा रिश्ता है, और नेपाल में तो लोग भगवान राम को पूजते हैं। तो जाहिर है कि रामायण जैसी बड़ी पैमाने पर बनाई गई फिल्म को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रमोट करना जरूरी है। और इसके बाद आते हैं अगले लोकेशन पर, जिसका नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका में भी हिंदू धर्म का इम्पैक्ट है, खासकर तमिल बोलने वाले ग्रुप्स के बीच में। वहां के लोग भारतीय माइथो स्टोरीज और रिलीजियस फिल्मों को लेकर बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। वैसे श्रीलंका के कल्चर, आर्ट, लिटरेचर पर रामायण का भी असर रहा है, और श्रीलंका के ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स में रामायण के सीन्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये सारी बातों को सुनने के बाद ये समझ में आता है कि श्रीलंका में भी रामायण की एक फैन फॉलोइंग है, और असल रामायण में तो श्रीलंका का कनेक्शन है ही। तो इस लोकेशन को भी प्रमोशन या फिर मार्केटिंग में भूलना नहीं चाहिए। और जितना अच्छा प्रमोशन यहाँ पर होगा, ऑडियंस उतने ही फिल्म को लेकर और एक्साइट होंगी। तो फिल्म रामायण को अगर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड बनाना है तो इन सब के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट से बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो देखिए, पहले तो ये कहा गया कि रामायण के लिए यश 150 करोड़ के आसपास फीस लेंगे, बिकॉज KGF के बाद ये डिमांड में आ गए, मार्केट में इनका वजन बढ़ गया। पर अब ऐसा कहा जा रहा है कि 835 करोड़ की नीतीश तिवारी की रामायण, जो इतना अमेजिंग प्रोजेक्ट बना रही है, उसका विलन बनने के लिए यानी रावण बनने के लिए यश ने 200 करोड़ चार्ज किए। इसमें हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म के को प्रोड्यूसर भी हैं ये, तब भी इतना बड़ा अमाउंट। मतलब इन्होंने तो बाजी ही मार ली, देश के सबसे महंगे विलन बन के बैठ गए। अब पुराने जमाने के विलन जैसे अमरीश पुरी, शाकाल, गोगो की फीस का तो क्या ही कहना, पर आज के दौर में अगर सबसे महंगे विलन की बात करें, याद है कल्कि के कमल हसन जी, उन्होंने कल्कि पार्ट 1 के लिए 25 करोड़ चार्ज किए और तब उन्हें सबसे महंगा विलन माना गया। लेकिन अब यश इनसे 8 गुना ज्यादा यानी 200 करोड़ वसूल कर लिए। वैसे यश का ये कारनामा और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि वो अपने आप को थलपति विजय के साथ एक लाइन में खड़ा कर चुके हैं, क्योंकि थलपति विजय ने अपनी आखिरी फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए 200 करोड़ लिए थे। लेकिन रुकिए, बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब ऐसे 2 पॉपुलर सुपरस्टार्स हैं जिनकी फीस को बीट कर पाना मुश्किल है, और वो 2 सुपरस्टार्स हैं बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान एंड दूसरे हैं बॉक्स ऑफिस किंग बने अल्लू अर्जुन। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लिस्ट निकाली गई उसमें शाहरुख का नाम पहली पोजीशन पर था, जिन्होंने पठान के लिए 55% प्रॉफिट निकालकर 350 करोड़ के आसपास पैसे कमाए। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 के लिए 300 करोड़ चार्ज किए, यानी कि अभी तो यही 2 स्टार्स टॉप 2 में हैं और बाकी सब इनके नीचे। पर भाई एक KGF की वजह से ये 200 करोड़ चार्ज कर सकते हैं, तो आगे क्या क्या कर सकते हैं हम सोच भी नहीं सकते। फिलहाल अभी यही नहीं बताया गया कि 200 करोड़ 2 पार्ट्स के लिए है या सिर्फ एक ही पार्ट के लिए। खैर, पर यश रामायण के लिए इतनी बड़ी रकम ले रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि रामायण कोई मामूली प्रोजेक्ट तो नहीं हो सकता।
वेल आप कितने एक्साइटेड है रामायण के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो दोस्तों, यश का रावण बनने का फैसला उनके करियर के लिए एक बोल्ड और कैलकुलेटेड मूव हो सकता है। अगर ये रोल अच्छे से लिखा गया और उन्होंने उसे निभाने के लिए अपने केजीएफ वाली इमेज की बाउंड्री को तोड़ दिया तो ये उनके करियर को एक नए लेवल पर लेकर जाएगा। यश की केजीएफ सीरीज में रॉकी भाई की इमेज इतनी स्ट्रांग है कि लोग उन्हें उसके अंदाज में काफी पसंद करते हैं, लेकिन रावण एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, एक धार्मिक शत्रु और एक महान ज्ञानी है। अगर यश इस रोल में एक अलग पर्सनालिटी और बॉडी लैंग्वेज दिखाते हैं तो लोग उन्हें एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों, यश के रावण के लिए उनका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और मेकअप काफी इंपॉर्टेंट होगा। केजीएफ के रग्ड और रॉ अंदाज के बजाय रावण के लिए एक रॉयल ऑरा चाहिए होगा। अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज में एरोगेंस, नॉलेज और शक्ति का ब्लेंड दिखाई देगा तो ऑडियंस इंप्रेस होगी। रावण के डायलॉग्स और मोनोलॉग्स काफी इम्पैक्टफुल होने चाहिए। अगर यश अपनी इंटेंसिटी और वॉइस मॉड्यूलेशन से इस रोल को महान और यूनिक बनाते हैं तो ये उनका एक करियर डिफाइनिंग रोल बन सकता है। साथ ही केजीएफ के हार्डकोर फैंस उन्हें विलन के रूप में देखना शायद इनिशियली पसंद ना करें, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस आइकॉनिक हुई तो फैंस उनका रावण अवतार भी सेलिब्रेट करेंगे। सवाल ये भी है कि क्या यश के करियर पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, अगर फिल्म का स्क्रिप्ट वीक हुआ और यश का पोर्ट्रेयल कन्विंसिंग नहीं हुआ तो उनकी इमेज पर डेंट पड़ सकता है, लेकिन अगर वो रोल के साथ पूरी ऑनेस्टी और डेप्थ से जस्टिस करते हैं तो ये उनका एक और माइलस्टोन बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यश का ये एक्सपेरिमेंट उनकी केजीएफ वाली एक्शन हीरो इमेज को एक्सपैंड करेगा और उन्हें एक लार्जर देन लाइफ एक्टर बनाएगा। प्रॉपर प्लानिंग और एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर के अंडर उनका रावण हिस्टोरिक बन सकता है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ये काम खुद नीतीश तिवारी की वजह से और रामायण फैक्टर की वजह से पॉसिबल हो सकता है। और क्या पता ये बाहुबली 2 की तरह या उससे भी कोई बड़ा रेवोल्यूशन चेंज लाए। अब बाहुबली 2 की बात सिर्फ इसलिए करी, बाहुबली 2 साउथ इंडस्ट्री का वो प्रोजेक्ट था जो एक बहुत ग्रैंड लेवल पर बनकर बहुत ग्रैंड कमाई कर पाई और बॉलीवुड में अब तक का सबसे बिग प्रोजेक्ट रामायण ही दिख रहा है। अब रामायण जैसा एपिक महाकाव्य एक ऐसी चीज है जिससे मैग्नेट की तरह दुनिया भर के लोग अट्रैक्ट होते हैं। आपको याद होगा तो लॉकडाउन के दौरान री रिलीज हुए रामायण टीवी शो की पॉपुलैरिटी जबरदस्त थी। दूरदर्शन का ये टीवी शो वर्ल्ड में रिकॉर्ड बना पाया था, 7 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज कमाकर। इसमें तो इसने गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे हॉलीवुड शो को भी पीछे छोड़ा। हाँ, अब हम ये जानते हैं कि ये रामानंद सागर की रामायण थी जिसका एक नॉस्टैल्जिया था जिसकी वजह से ये हो पाया। पर रामायण वो शब्द है जो हर ऑडियंस को इमोशनल कनेक्ट बनाने में मजबूर करता है और वो एक टीवी शो था। पर अब तो एक ऐसी फिल्म बनने वाली है जो इतने बड़े कैनवास के साथ बनने जा रही है जिससे सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल ऑडियंस को जोड़ना ये नीतीश का मोटिव है। सेकेंडली, बाहुबली 2 ने जिस तरह ग्राफिक्स, टेक्निक्स, इमोशनल स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स की वजह से एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाई थी, उसी तरह का काम अब नीतीश की रामायण भी कर सकती है, क्योंकि अब हॉलीवुड के टेक्नीशियंस भी इस पर काम कर रहे हैं। जो हॉलीवुड ऑडियंस को क्या पसंद होगा उस तरह की टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल करेंगे जो अवतार और एवेंजर्स जैसी फिल्मों के लिए भी काम कर चुके हैं। और अब आखिरी बात है खुद नीतीश तिवारी की। अब इनका नाम दुनिया भर में थोड़ा पहचाना गया है और वो भी उनकी फिल्म दंगल की वजह से। और दंगल वो फिल्म है जिसने वो काम किया जो बाहुबली 2 भी नहीं कर पाई। और दंगल को ज्यादा फायदा कहां से हुआ? चाइना से। तो अभी हम चाइना की बात करेंगे जहां बाहुबली 2 को भी चाइना से फायदा हुआ, पर बस 85 करोड़ का। पर दंगल वो फिल्म है जिसने वहां 1300 करोड़ से ज्यादा की कमाई करी। अब हम जानते हैं कि वो सब आमिर खान के स्टारडम के कारण हुआ और उनकी पहली फिल्म 3 इडियट्स के कारण। पर दंगल जैसी फिल्म के साथ चाइना ऑडियंस जो कनेक्ट हो पाई, उनके डायरेक्शन की जिम्मेदारी तो नीतीश की थी, तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। ऐसी फिल्म बनाई जो इमोशनली एंगेज रखने का पोटेंशियल रखती, तो उन्हें पता है कि ऑडियंस के इमोशंस को कैसे पकड़ना है। इसलिए रामायण में उनके डायरेक्शन को लेकर काफी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। और अब इसमें चाइना के रोल के बारे में बात करें तो चाइना और इंडिया ये इकोनॉमिक और कल्चरल लेवल पर कुछ सिमिलैरिटीज दिखाते हैं। और आपको पता है, ऐसा भी बोला जाता है जो इंडियन टीवी शोज हैं, देवों के देव, महादेव या फिर महाभारत, ये शोज चाइना में हिट रहे हैं, वहां ऐसे प्रोजेक्ट्स पसंद किए जाते हैं। तो डेफिनेटली रामायण प्रोजेक्ट और उसकी आने वाली चर्चा, इस वजह से चाइना गवर्नमेंट फिर एक बार नीतीश की फिल्म को अपने यहाँ दिखाना चाहेंगे। और सबसे ज्यादा स्क्रीन तो चाइना वालों के पास है, जैसे कि 86,000 से ज्यादा स्क्रीन।
वैसे हॉलीवुड वालों के पास तो 40,000 के आसपास स्क्रीन है, इसलिए तो वो चाइना रिलीज को प्रेफर करते हैं। तो उन्हें पता है कि चाइना स्क्रीन के कारण उनका फायदा हो सकता है, तो यही फायदा अब रामायण को भी हो सकता है। और अगर वहां पे फिल्म जबरदस्त हिट हुई तो फिर रिकॉर्ड्स की परिभाषा बदल सकती है। आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो इंस्टाग्राम हैंडल पर हमने जूम टीवी के ऑफिशियल पेज पर एक पोस्ट देखा। उस पोस्ट में ये मेंशन किया हुआ है कि अवेंजर्स एंड गेम से जुड़ा एक शख्स फिल्म रामायण पर काम कर रहा है। अब अवेंजर्स एंड गेम का नाम सुनने के बाद ना 2 मिनट के लिए तो हम पॉज ही हो गए, प्रॉपर शॉक लगा हमें। पर फिर जैसे ही आगे पढ़ा तो पता चला कि अवेंजर्स एंड गेम, अवतार, द इनक्रेडिबल हल्क, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जैसी कई हॉलीवुड बिग बजट फिल्मों के लिए स्टंट कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर चुके टेरी नोटरी ये रामायण के एक्शन सीक्वेंसेस पर काम कर रहे हैं। बल्कि आपको पता है, रामायण के सेट से एक बंदे ने इनके साथ एक वीडियो भी शेयर किया। ऐसी न्यूज आई थी जिसमें इन्होंने खुद ही बताया कि वो इंडिया में इस प्रोजेक्ट के लिए पिछले 1 साल से हैं। इंडिया उन्हें बहुत पसंद आ रहा है और वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वैसे कुछ लोगों को जब ये न्यूज पता चली तब उन लोगों ने अपनी आदत के मुताबिक बोल दिया कि भाई रामायण में कौन सा एक्शन सीक्वेंस होने वाला है यार, और फिर उनकी आदि पुरुष वाली घबराहट जाग उठी। जी हाँ, अब जब तक हम ये रामायण नहीं देख लेते ना, तब तक आदि पुरुष का डर तो दिमाग से कहीं नहीं जाने वाला। रामायण एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसे में इतने बड़े बड़े नाम अगर जोड़े जा रहे हैं तो कुछ तो बड़ी खिचड़ी पकी रही होगी ना। और अगर अवेंजर्स एंड गेम पर काम करने वाला कमाल का विजन ये नहीं बल्कि पार्ट 2 में जैसे मानो फिल्म का क्लाइमेक्स ही सेट हो गया, अगर जबरदस्त क्लाइमेक्स रामायण में देखने को मिलेगा, वो भी हॉलीवुड वालों की नजरों से, तो सोचो कितना मजा आएगा। और वैसे इसका मतलब ये भी होता है कि हमें एरियल एक्शन सीक्वेंसेस भी कमाल तरीके से देखने को मिल सकते हैं, जो खास करके हनुमान बनने वाले सनी पाजी के साथ शूट किए जाएंगे। एंड वॉर सीक्वेंसेस भी जबरदस्त हो सकते हैं। ऐसे में हमारा प्यारा रामायण जैसा एपिक महाकाव्य, एपिक माइथोलॉजी नेशनल नहीं इंटरनेशनल ऑडियंस को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और यही तो मेकर्स का मिशन है, इसीलिए तो इतना पैसा लगा रहे हैं खुशी खुशी। वैसे ये तो एक खबर है, पर आगे आगे हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलने वाली हैं जो फिल्म की चर्चा से ही इसका प्रमोशन कर देंगी। पर पहले आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपको क्या लगता है, ये सब करने से रामायण को कितना फायदा हो सकता है? जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए आपको बताते हैं कि बॉलीवुड लाइव के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर हमने एक पोस्ट देखी जिसमें बताया गया कि ऐसा सुनाई दे रहा है कि एक टॉप तेलुगु फिल्म मेकर रामायण के लिए तेलुगु वर्जन में काम कर सकता है, तेलुगु डायलॉग्स लिखने के लिए। अब सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर हुई, पर इनका फंडा ही कुछ इस तरीके से है, ये काम ही कुछ इस तरीके के करते हैं कि रामायण को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में नहीं, हिंदी मार्केट में नहीं, बल्कि एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट बनाना है। इसीलिए इससे बड़े पैमाने पर साउथ लैंग्वेजेस से भी फायदा होना चाहिए। पर तेलुगु फिल्म मेकर जो तेलुगु डायलॉग्स भी लिख सकता है, ऐसा कौन हो सकता है? तो एक पॉइंट पर हमारे दिमाग में राजामौली का नाम जरूर आया, फिर हमने छोड़ दिया। फिर उनके पिता आए विजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वो एक डायरेक्टर रह चुके हैं एंड राइटिंग में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। बाहुबली के डायलॉग्स इन्होंने ही लिखे थे, ऐसा सुनाई दिया था। जिसके बाद तेलुगु डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास का नाम आया, क्योंकि हमने जब उनकी फिल्मोग्राफी छानी तो दिखाई दिया कि ये सन ऑफ सत्यमूर्ति, अल्ला वेकुंठपुरमलु, गुंटूर करम जैसे कई सक्सेसफुल फिल्में बना चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि भीमला नायक, 3 मार जैसी फिल्मों के डायलॉग्स भी लिख चुके हैं। तो अभी तो ये 2 नाम हमारे दिमाग में आ रहे हैं, पर पता नहीं ये कौन होने वाला है। अगर टॉप फिल्म मेकर बोला जाए, इसका मतलब ये कोई बड़ा ही नाम हो सकता है जिससे तेलुगु ऑडियंस खुश हो सकती है। वैसे हिंदी मार्केट में अगर बात की जाए तो एक बहुत ही जाना माना नाम हमारे सामने आता है, जो कि है अब्बास टायर वाले का। और ये वही नाम है जिसने मुन्ना भाई MBBS, बैंग बैंग से लेकर पठान, वॉर के डायलॉग्स लिखे। एंड आपको तो पता ही है कि ये फिल्में डायलॉग्स के मामले में कितनी पसंद की जाती हैं। तो रामायण के डायलॉग्स के लिए ये एक और डायलॉग राइटर की टीम बन सकती है। चलो, इसका मतलब है कि काफी टैलेंटेड लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि हमारी उम्मीद ये लोग पूरी कर पाते हैं या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, कौन होगा वो तेलुगु फिल्म मेकर जो इस फिल्म के साथ जुड़ा होगा?
हमें कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राज स्टूडियोज।